नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2026 आ गया है और आज हम लेकर आए हैं इस बुक में दिया हुआ सार संग्रह का 130 प्रमुख प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में हूबहू इससे प्रश्न जो है आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में किसने की थी? भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुरादेव उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो संत कबीर नगर जिले में। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल में राख के टीले प्राप्त हुए थे? तो संगन कल्लू से। क्या है? संगन कल्लू से। पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल चंद्रकेतुगढ़ किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो विद्याधरी नदी के तट पर। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है जिसका महत्व वैदिक काल में जाकर हुआ है? किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है जिसका महत्व वैदिक काल में जाकर हुआ है? तो वह है गाय का। क्या है? गाय का। ऋग वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था जिसे उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी भी कहा गया है? तो वह है सिंधु नदी को। क्या है? सिंधु नदी को कहा गया है। वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिता है ब्राह्मण, अरण्य और उसके बाद जो है वह उपनिषद है। मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ का एक भाग है? श्रीमद् भगवत गीता किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ का एक भाग है? तो वो महाभारत का। क्या है? महाभारत का। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों में जन्म का प्रतीक कमल और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। तो प्रथम प्रवचन और महाबोधि का प्रतीक क्या है? तो प्रथम प्रवचन का जो है धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा और महाबोधि का बोधि वृक्ष हो जाएगा। मध्यकाल में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी जिसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं? वो है ब्रज्यान शाखा। क्या है? ब्रज्यान शाखा। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में किस पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था? वो है मद्रास में। क्या है? मद्रास में। अवध के किस नवाब ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो वह नवाब सआदत अली ने। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया और रूस की यात्रा भी की थी? तो वह महाराजा दलीप सिंह। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था जिसका अंत मद्रास की संधि से हुआ? वो है लॉर्ड बेरेलस्ट। क्या है? लॉर्ड बेरेलस्ट। अगला है 1833 ईस्वी में किसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? 1833 में तो लॉर्ड विलियम बेटी को। किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल से संबंधित तथ्यों में वारेन हेस्टिंग्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है? किस अंग्रेज अधिकारी के कार्यकाल से संबंधित तथ्यों में वारेन हेस्टिंग्स का नाम प्रमुखता से लिया? वारेन हेस्टिंग्स की। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स की। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि का तो वो है सहायक संधि तो लॉर्ड बेलेजली ने। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रथम प्रयास 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? तो विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में शुरू किया गया था। वर्ष 1901 में लंदन में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। यहाँ के विद्रोह को किस अंग्रेज जनरल ने समाप्त किया था? तो जनरल नील ने। क्या है? जनरल नील ने। अब आइए देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किए जाने के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग बना। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है ली गई है।
भारतीय संविधान में मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो ये सारा जो है अमेरिका के संविधान से है। मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 48। क्या है? 48। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किसका प्रावधान किया गया है? 54 में तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनावी प्रक्रिया का जो है किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा किस नए पद का सृजन किया गया? इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी तो भारत के राज्य सचिव पद का। भारत के राष्ट्र सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1858 में किया गया था? तो 15 सदस्यीय परिषद का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76। क्या है? अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 78 में। क्या है? अनुच्छेद 78 में। अब आइए पर्यावरण एवं जैव विविधता सेक्शन से देखते हैं कि पर्यावरण किस प्रकार की समष्टि है जो जैविक एवं अजैविक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से रचित होती है? एक अविभाज्य समष्टि। क्या है? एक अविभाज्य समष्टि। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम किस वर्ष और महीने में लागू किया गया था? तो दिसंबर 2006 में। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्निज नेस ने। अर्निज नेस ने। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किस वर्ष में किया था? तो वर्ष 1988 में। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभयारण्यों में किस संरक्षण विधि द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा। मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है, उन्हें किस रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जाता है? तब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किया जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर किस प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं? तो पारस्परिक क्रियाशील तंत्र का। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र का। वनों में रहने वाली जनजातियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता देने वाला अधिनियम मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वन अधिकार अधिनियम के नाम से। वन अधिकार अधिनियम के नाम से। वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल देख लेते हैं। भौगोलिक अवस्थिति के दृष्टिकोण से भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित जो है वो एक देश है? तो वह है दक्षिण एशियाई भाग में। दक्षिण एशियाई भाग में। भारत की आकृति अनियमित चतुष्कोणीय है। यह देश किस महासागर के उत्तर में अवस्थित है? तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय के मध्य में कौन सा देश स्थित है जिसे मानक समय रेखा काटती है? तो वो है भारत। क्या है? भारत है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूड विभाजन का सही क्रम क्या है? तो ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर उसके बाद जो है वो शिवालिक हिमालय। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है? तो वह है गुजरात राज्य में। मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में। कौन सा प्रसिद्ध दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा। क्या है? बुर्जिल दर्रा। जास्कर श्रेणी में स्थित किस दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है? तो जोजिला दर्रा से। जोजिला दर्रा से। पीर पंजाल दर्रे से होकर कहां से कहां जाने का मार्ग गुजरता है? तो कुलगाम से कोठी जाने का। कुलगाम से कोठी जाने का। अब आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्शन से। राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए देशीय उत्पाद में किसे जोड़ा जाता है? तो विदेशों से निवल कारक आय को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। PC महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1949 में।
पर्यावरण और विकास के संदर्भ में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1962 में, वर्ष 1962 में। संस्थागत स्रोतों में कृषि वित्त एग्रीकल्चरल फाइनेंस की सर्वोच्च संस्था कौन सी है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करती है? तो वह है नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड है। भारत में फसल बीमा के लिए प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को किस फसल के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना CCIS लागू करके किया गया था? तो खरीफ फसल के दौरान, खरीफ फसल के दौरान। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? वो लखनऊ में है। क्या है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1989 में, 1989 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM भारत में कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1948 ईस्वी में की गई। अब आइए देखते हैं समान विज्ञान एवं तकनीकी। शल्य चिकित्सकों द्वारा रोगियों के निश्चेतन यानी एनेस्थेसिया के लिए उपयोग किए जाने वाले TIVA का पूरा नाम क्या है? था टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया है। पुदीना अर्क या मेथनॉल तेल मुख्य रूप से पुदीने की पत्तियों के किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो भाप आसवन के द्वारा जो है किया जाता है। मेथनॉल तेल प्रदान करने वाले पुदीने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंथा अर्बेसिंस। मेंथा अर्बेसिंस है। जीवाणुओं में पारक्रमण की खोज वर्ष 1951 में लैंडरबर्ग एवं जिंडर द्वारा की गई थी। तो संयुग्मन की खोज 1946 में किसके द्वारा की गई थी? तो लैंडरबर्ग एवं टाइटम के द्वारा। फलों का मीठा स्वाद किस मोनोसैकेराइड शर्करा के कारण होता है? इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। तो फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज है। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है? तो वो है कपास। क्या है? कपास है। सेल्यूलोज किस प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। कीटाणुनाशक क्षमता रखने वाला प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? एक बीजीय पौधों से होता है। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो रिपीटर को। क्या है? रिपीटर का उपयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कौन सा लक्षण एक ऊर्जावान मित्रवत बालक का नहीं होता है? तो आसानी से चिढ़ने वाला। समानता मानव विकास में किशोरावस्था किस आयु से प्रारंभ होता है? तो 12 वर्ष की आयु से। मनोविज्ञान में पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन का संप्रत्यय किसने दिया है? किसने दिया था? तो कार्ल रोजर्स ने। पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में किसने सहायता की है? तो वह है पियाजे ने। क्या है? पियाजे ने। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण या सोच की ओर इंगित करता है? तो सजीव चिंतन। क्या है? सजीव चिंतन। यह दावा किसने किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नाम चॉम्स्की ने। फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक अवस्था में, फाइलिक स्टेज में। बच्चों हेतु बेसलर बुद्धि मापनी में कौन सी एक निष्पादन मापनी के अंतर्गत आती है? तो चित्र पूर्ति। क्या है? चित्र पूर्ति। बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत जीवन के प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रसिद्ध पुस्तक ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट के लेखक कौन है? तो वो है डार्विन। क्या है? डार्विन है। संप्रेषण एवं संचार सेक्शन देखते हैं कि संप्रेषण या संचार शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है साझा करना होता है? तो कम्युनिकेट से। क्या है? कम्युनिकेट से। संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य तत्वों में संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फीडबैक। क्या है? फीडबैक। बिना शब्दों के शरीर के हाव भाव, चेहरे के अभिव्यक्ति और इशारों के माध्यम से किए जाने वाले संचार को क्या कहते हैं? अमौखिक संप्रेषण। अमौखिक संप्रेषण। प्रभावी संचार के 7 CS के नियम में संदेश के साफ होने को क्या कहा जाता है? स्पष्टता। क्या है? स्पष्टता। संवाद को असरदार बनाने वाले 7 CS के नियम कॉर्टेसी शब्द का क्या अर्थ है? तो शिष्टाचार या बातचीत में विनम्रता होना। संप्रेषण के दौरान शोर शराबा या दूरी के कारण उत्पन्न होने वाली रुकावट को किस प्रकार की बाधा कहा जाता है? भौतिक बाधा।
सामने वाले की बात को केवल सुनना ही नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना और उद्देश्य को ध्यानपूर्वक समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सक्रिय श्रवण। क्या है? सक्रिय श्रवण। जब कोई इंसान खुद से ही बात करता है या मन में सोचता है तो उसे किस प्रकार का संचार कहा जाता है? अंतः व्यक्तित्व संचार, अंतः व्यक्तिक संचार कहा जाता है। टेलीविजन, रेडियो, अखबार या इंटरनेट के माध्यम से एक बहुत बड़े जन समूह के साथ एक ही समय में संवाद करने को क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। सहकर्मियों या दोस्तों के बीच बिना किसी तय नियम के होने वाले अनौपचारिक संचार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रेप वाइन। क्या है? ग्रेप वाइन। अब कंप्यूटर ज्ञान से देख लेते हैं कि भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो नई दिल्ली में। कंप्यूटर शब्दकोश में प्रयुक्त होने वाले सीडी अक्षरों का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क है। कंप्यूटर को यह बताने वाले निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं कि उसे क्या करना है? तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या है? प्रोग्राम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई अनुपम नामक परियोजना वास्तव में क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो सीडेक द्वारा किया गया है। कंप्यूटर डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई जो है वो बीट है। क्या है? बीट है। कंप्यूटर की दुनिया में प्रसिद्ध माइकल एंजेलो किसका नाम है? तो एक कंप्यूटर वायरस का है माइकल एंजेलो। विश्व के सभी कंप्यूटरों में अनिवार्य रूप से कौन सी भाषा लागू होती है? तो वह मशीनी भाषा। क्या है? मशीनी भाषा। डेटा के प्रेषण की गति यानी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को मापने के लिए सामान्यतः किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो वह बीट प्रति सेकेंड को। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो टीम बर्नर्स ली। अब कृषि सेक्शन में देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का मुख्य प्रकार क्या है? तो जीविकोपार्जन कृषि है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। सफेद क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? तो दूध उत्पादन से है। भारत में मुख्य रूप से कितनी फसल ऋतुएं पाई गई है? 3, रबी, खरीफ और जायद। धान, चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो चिकनी जलोढ़ मिट्टी। भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? तो वह है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो तिलहन उत्पादन, मुख्य रूप से सरसों और सूरजमुखी से। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, रेगोर मिट्टी भी जिसे कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना है? वो बना है सिक्किम। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो डेयरी विकास और दूध की उपलब्धता जो है बढ़ाने से है। अब आइए खेलकूद सेक्शन देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? अप्पू था। क्या था? अप्पू। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भारत में कहाँ अवस्थित है? तो ग्वालियर में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1984 ईस्वी में हुई है। विश्व के सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। क्या है? बछेंद्री पाल। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो फू दोरजी को। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो जुनको तबई। इतिहास में सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने की सफलता मिली थी? तो 1953 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान फीडे का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो शतरंज से। किससे है? वो शतरंज से है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव, व्लादिमीर क्रेमनिन और अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। क्या है? रूस से है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किस खेल गतिविधि से? वो है फुटबॉल से। क्या है? फुटबॉल से। अब आइए विविध में देख लेते हैं कि कागजी मुद्रा द्वारा जारी करने वाला शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश क्रमशः कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला चीन है और शिक्षा को अनिवार्य करने वाला जो है वो है पर्सा। क्या है? पर्सा है। अगला है कि इतिहास में प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? तो वो है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे है। विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व के पहले सफल मोटर संचालित हवाई जहाज का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है राइट बंधु को जाता है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला और कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश क्रमशः है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला अमेरिका हो गया और कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला वो है रूस हो गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है जिसे लगभग 800 ईसा पूर्व स्थापित माना जाता है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो है प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन है। जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? एस भंडारनायके, जो श्रीलंका के हैं। अब विश्व का वह प्रथम देश कौन है जहां नागरिकों को ऐच्छिक मृत्यु यानी इच्छा मृत्यु को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो वह है नीदरलैंड हॉलैंड। क्या है? नीदरलैंड हॉलैंड। यह था सार संग्रह। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।